अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे थे कि आपने बताया नहीं आपकी तबीयत कैसी है, कोई अपडेट नहीं दिया आपने, आपकी जो मतलब ब्लड टेस्ट कराए थे उसकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं, आपके टेस्ट जो कराए थे उनका रिजल्ट क्या है, रिपोर्ट्स क्या है। मतलब इस तरह के इतने मुझे जो क्वेश्चंस हैं ना वो आ रहे हैं और आ रहे हैं। जब से मैंने शेयर किया था उसके बाद से आ रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि चले मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि व्लॉग में ना जो कुछ चल रहा होता है तो मैं वो साथ साथ बता देती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो जी मैं आराम से बैठ के बात करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, ब्लड टेस्ट जो मैंने कराए थे तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तब तक मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया था डॉक्टर से, और मतलब कोई इस तरह का मेरे डॉक्टर से बात नहीं हुई थी मेरी। फिर मुझे सब ने कहा था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो सब ने मुझे कमेंट्स किए थे, मैसेजेस किए थे कि मरियम यहाँ पे अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल हो तो डॉक्टर्स नहीं बताते हैं, या एक हफ्ता पूरा लगता है कि वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपको बताते हैं, और अगर नॉर्मल होते हैं तो बिल्कुल नहीं बताते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम कोई इशू अल्लाह ना करे तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो सबने ये कहा था कि डॉक्टर जो है वो कांटेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा उस वक्त हैरान परेशान हो गई, क्योंकि जाहिर है मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है, आप सब मुझे गाइड करते हैं तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो आप मुझे बताते हैं, आप मुझे गाइड करते रहते हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ कि मैं अब बैठी थी सोच में, काफ़ी दिन गुजर गए थे, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं, तबीयत जूं की तूं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये देखेंगे मैंने वो लगाया है, वो लिप बाम नहीं होती है, वो हाथ पे लग गई। अच्छा जी, तो फिर ना क्या हुआ कि उस्मान को भी मैंने जिक्र किया इस तरह के, सब इस तरह कह रहे हैं, तो उस्मान ने कहा अच्छा ऐसा करो, डॉक्टर से ना कांटेक्ट करो और पता करो क्या हालात है। तो तब तक फिर मेरी 1-2 दिन तबीयत थोड़ी सी इस तरह हो गई थी ज़्यादा ख़राब, और मैं बस सिर्फ पैरासीटामोल ले रही हूँ, आइब्रोफिन, और कुछ भी और नहीं ले रही थी, क्योंकि स्टमक का मतलब बढ़ गया, बेड़ा गर्क हो गया मेरे स्टमक का। तो इसलिए मैं बिल्कुल कोई मेडिसिन और नहीं ले रही थी। गर्माइश भी हो जाती है, मेडिसिन आप इतनी ज़्यादा खाएं तो ज़ाहिर है उससे भी एक प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने किया कॉल, जहाँ पे मैं रजिस्टर हूँ वहाँ मैंने कॉल की। मैंने उनसे कहा कि मेरी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और मुझे जानना है कि मेरी रिपोर्ट्स में क्या आया है क्या नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बता दें, गाइड कर दें इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे इसलिए कांटेक्ट नहीं किया, जैसे कि आप सबने मुझे बताया था कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे ये बताएं कि फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये तो बताएं, अब मैं क्या करूं। तो फिर जी उन्होंने कहा कि नहीं आपकी अभी तो हमारे पास जो शो हो रही है वहाँ तो रिसेप्शनिस्ट होती है, तो उन्होंने कहा हमारे पास जो शो हो रही है तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, और आप ऐसा करें कि मैंने कहा अच्छा नहीं, फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा अच्छा फिर मुझे डॉक्टर का जो है ना उनकी अपॉइंटमेंट दे, मैं उनसे दोबारा बात करती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, कोई चीज़ क्लियर भी नहीं है, मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो अब मैं क्या करूँ। क्योंकि मेरा ना कोई ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं है, आपने देखा है मुझे कोई फ्लू कफ कुछ भी नहीं है, सिवियर किस्म का बॉडी पेन है, और उसके साथ ना मुझे फीवर अभी तक स्टिल मतलब कम होता है ज़्यादा होता है, इस तरह से हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा चले, मुझे उन्होंने बता दिया, मेरी कल परसों हुई थी मेरी बात डॉक्टर से, कल हुई थी, ऐसे ही हुई थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि आपको इस दिन की अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो डॉक्टर से आप सारी बात क्लियर कर लेना, वो आपको बता देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर क्या हुआ कि मैं अब वेट करती रही, उन्होंने कहा 9 से 12 बजे के बीच में डॉक्टर आपको कॉल करेंगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अब अपने सर के साथ जो है ना वो मोबाइल रख दिया 9 बजे से, मतलब उठती तो मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग हूँ, मैंने सर के साथ मोबाइल रख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जब डॉक्टर कॉल करेंगी तो फ़ौरन से मैं उठाऊंगी, और वैसे ही हुआ। उन्होंने मुझे कॉल की 9:15 बजे, और मैंने ठक करके जो है ना वो फ़ोन उठाया उनका। अच्छा, डॉक्टर को मैंने कहा कि मेरी रिपोर्ट्स जो हैं वो तो बताया उन्होंने नॉर्मल है। उन्होंने कहा यस एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मैंने कहा सो व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय बॉडी, क्या बेचैनी लगी हुई है, क्यों इतना दर्द है। मैंने कहा मुझे आप ये बताएं कि मुझे कहीं विटामिन डी की कोई डेफिशिएंसी है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा था कोई इन्फेक्शन है, कोई टाइफाइड है, कोई और प्रॉब्लम। तो शी सेड कि नहीं, हमें जो मेन कंसर्न थे वो हमने चेक किए, आपका जो है ना वो हमने वाइट सेल्स देखने थे, ब्लड के रेड सेल्स देखने थे, और बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने मतलब देखनी थी, सॉर्ट आउट करना था कि बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने कहा चलेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे बताएं विटामिन डी की कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है जो बोन्स और बॉडी में इतना पेन हो रहा है। तो शी सेड के
नहीं, आपने तो मुझे बताया कि मतलब 2-3 हफ्तों से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो दर्द बहुत अरसे से चल रहा होता है, ये नहीं होता कि हमें कुछ दिन से है या 1-2 हफ्ते से या इस तरह से है। मैंने कहा चले ठीक है, अब बताएं कि करूं क्या, इन्फेक्शन तो नहीं है? कहती है नहीं, इन्फेक्शन का भी कोई नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा चले, सारी बातें ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अब मैं क्या करूं। जो मेन प्रॉब्लम है, मेरा तो दर्द वैसे का वैसे है, मैं स्टिल मतलब कि आप यकीन करें मुझे 3 हफ्ते गुजर गए हैं पूरे, मतलब जनवरी में स्टार्ट हुआ और आप देखें अब ये वीडियो मैं अभी ही एडिट करके अगर हुआ तो मैं अभी लगा दूंगी, तो अब आप देखें कितने दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा अब मुझे बताएं कि अब मैं क्या करूं। तो शी सेड कि ऐसा करें कि अब आप PCR टेस्ट करा लें। मैंने 2-3 हफ्ते में NHS इतनी बार कॉल की, मैंने डॉक्टर को खुद कहा कि मैंने सेल्फ आइसोलेशन भी कर ली थी, 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं घर से निकली नहीं, ना किसी से मिली, ना कुछ ऐसा। तो तब भी मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने कॉल्स इनको भी की NHS को, मैंने कहा कि मैं PCR करा लूँ या कुछ ऐसा, क्योंकि किड्स पे नेगेटिव आ रहा था। और मुझे सब कमेंट्स करके ये बात कर रहे थे कि जो न्यू वेरिएंट आया उसमें कोई कफ नहीं है, कोई फ्लू नहीं है, कोई जो है ना आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं जिन जिन को हुआ है। मैं आपके साथ सिर्फ ये वीडियो इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये चीज़ मेरे लिए ना बहुत नई है, बहुत नई है, और इसलिए मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि थोड़ी सी आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि मुझे मतलब अगर आप देखेंगे ना कितने 100 कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं जिनमें सब ने ये कहा है कि हमारा जो सेल्फ टेस्ट किया वो नेगेटिव आया, जब हमने PCR कराया तो वो हमारा पॉजिटिव आया, हमारे भी यही सिम्टम्स हैं, सिवियर बॉडी पेन और उसके साथ हमें फीवर है, कफ वगैरह कुछ भी ब्रीदिंग का इशू नहीं है इस न्यू वेरिएंट में जो कोविड का है। तो फिर डॉक्टर को मैंने कहा, जब मैंने आपको इतनी बार पहले कहा कि मैं PCR करा लेती हूँ या मुझे कोविड का लग रहा है, तो आपने कहा कि नहीं आप मत कराएं, हमें नहीं लग रहा। इन्होंने मुझे कहा कि 3 चीज़ें होती हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं मेरे ख्याल में, मतलब ये ब्रीदिंग का होता है, कफ होता है, फीवर होता है, फ्लू होता है, इस तरह इनके अपने हैं 2-3 इन्होंने कहा। इसमें से कुछ भी अगर आपको होता है ना तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि कोविड का कोई ना कोई सिम्टम है। आपको तो इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा, तो हम कैसे कंसिडर करें। तो डॉक्टर मुझे कहती हैं अब फाइनल ये है कि आप जो है ना एक तो ये कि PCR करा लें। मैंने कहा अच्छा वो तो मैं करा लूँ, लेकिन आप ये बताएं कि जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा जिन दिनों में ख़राब थी तो उन दिनों में तो वैसे ही मैंने सेल्फ आइसोलेशन मतलब पूरे डेज अपने पूरे कर लिए हैं। अब अगर मैं इसमें क्या देखूं, एंटीबॉडीज़ देखूंगी, पॉजिटिव आएगा। अब ये भी नहीं पता कि ये किस तरह से आता है, क्योंकि अब तीसरा हफ्ता भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, 4th वीक ऑलमोस्ट, मतलब 3 हफ्ते ही मेरे ख्याल में ऐसे हो गए हैं। तो कहती हैं नहीं आप करा लें, आप ऐसा करें ऑनलाइन रजिस्टर करा लें, जहाँ पे होते हैं तो आप वहाँ पे करा लें। मैं चुप हो गई और मैंने कहा बॉडी पेन का अब क्या करूँ। तो कहती हैं कि आप मल्टी वाइटामिन D ये लेती हैं या आप ये लें। मैंने कहा ये तो मैं रेगुलर लेती हूँ, क्योंकि मैं जब से बीमार हुई तो मैं बहुत ज़्यादा और भी रेगुलर हो गई हूँ। तो कहती है नहीं बस यही प्रॉब्लम होगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप PCR करा लें। मैंने कहा चलो जी, मतलब कि ये जो स्यापा चल रहा था PCR मुझे पहले ही करा लेना चाहिए था। मुझे जब स्टार्टिंग में ही बीमार हुई ना, क्योंकि आजकल हम जो भी बीमार होते हैं हमारा पहला ध्यान यहाँ जाता है कि हमें कोविड तो नहीं है, क्या हमें कोविड तो नहीं हो गया। लेकिन इतना बुरा बॉडी पेन, आप यकीन करें, बुखार हमेशा होता है, सीजनल बुखार हमेशा होता है, लेकिन इतना सिवियर बोन्स क्रैक हो रही हैं और मसल्स का और इस तरह का। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। बहरहाल अब ये है सिचुएशन कि रात भी मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, आज मैं सुबह से थोड़ी ज़रा तैयार हुई। मैंने कहा मैं अपना मूड अच्छा करूँ, तबीयत अच्छी करूँ, वीडियो बनाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमें अपना आप अच्छा लगता है ना, हमारा मूड चेंज होता है। मैं तो ऐसे ही हूँ, शुरू से आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने से प्यार करें, और आप जो है ना जितना अपना आपको अच्छा लगेगा ना, आपका मूड खुद ही अच्छा रहेगा। तो बहनों किस्सा मुख्तसर ये कि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एंड में ये कहा PCR करा लें। और अब कल का दिन जो गुजरा है तो मैं और उस्मान अब यही सोच रहे थे, उस्मान कह रहे थे कि अब PCR कराना है, नहीं कराना, क्या कराना है। मैंने कहा PCR में अब पॉजिटिव तो पता नहीं आता है कि नहीं आता, मे बी एंटीबॉडीज बनी हुई हो, मे बी ना बनी हो, कुछ समझ नहीं आ रही क्या प्रॉब्लम है। आप मुझे क्या सजेशन देते हैं ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी एक ही दिन गुजरा है और मुझे डॉक्टर ने मतलब ऐसा उनका बस यही रिस्पॉन्स था, एक ही दिन गुजरा है, तबीयत मेरी पहले से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ऐसी हूँ भी नहीं कि मैं थोड़ी सी तबीयत पे इस तरह कोई रोऊं या मैं बिल्कुल गिर जाऊँ। हाँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका कंसर्न होता है, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो उसमें मैं बता देती हूँ। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश होती है मैं थोड़ा सा अपना मूड चेंज रखूँ, फ्रेश रखूँ। लेकिन आप सब पूछ रहे थे, मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो इसलिए मैं ये सेपरेट वीडियो बना रही हूँ। ब्लॉग्स में और भी बहुत कुछ होता है बताने के लिए, कहने के लिए, तो वो फिर ना थोड़ा सा
आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो आप मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा ताकि बाकियों का भी भला हो जाए। खाने के बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, मुझे ख्याल रखना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने व्लॉग में शेयर करूंगी, बाकियों का भी भला हो जाए। बाकी जी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला आप सबको सेहत के साथ रखे, सुकून से रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये है अपडेट, और मैं कोशिश करती हूँ, अभी ये वीडियो मैं बना रही हूँ, अभी के अभी मैं इसको शेयर कर दूँ आपके साथ, ताकि बहुत सारे कमेंट्स का मैं इकट्ठा मतलब बार बार रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ, तो वीडियो आप देख लेंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अपने व्लॉग में कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।